मंत्री जी, इस बार सरकार के पास कुछ पैसे की कमी आ रही है, क्या कारण है सर? ट्रेजरी बंद है सर। देखिए, ये जो हमारे आर्थिक संकट है ये सिर्फ हिमाचल सरकार में नहीं है। ये दूसरी सरकारें जो होती हैं दूसरी स्टेटों के उसको भी आजकल पैसे की कमी है। अभी जो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेश किया है उसमें जो कैपिटल अलाउंस है, कैपिटल के जो खर्चे हैं उसको कम किया है। मेन जो पैसा है उसको कम किया है। और जो कैपिटल मनी स्टेट्स को दिया गया उसमें भी कमी आई है। कुल मिलाकर के जो स्टेट्स को शेयर दिया जाता है उसमें भी कमी आई है और खुद भारत सरकार ने अपनी कैपिटल लेआउट है उसको कम किया है। क्योंकि जो पिछली सरकार रही है, जनता पार्टी की जो सरकार रही है और जिसके मुख्यमंत्री जो हैं वो जयराम ठाकुर जी हैं, जाते जाते ये काफ़ी ओवरड्राफ्ट करके गए हैं। यानी कि इन्होंने जो है वो उस वक्त इनके दिमाग में ये था कि मिशन रिपीट होगा कि हम दोबारा सत्ता में आएंगे और खर्चे जो है वो उन्होंने अपने जो है वो बढ़ाए और छोटी चीज़ों के ऊपर जैसे कि एक एक जो एस्टीम था उसको 50-50 लाख रुपया 80-80 लाख रुपया दे दिया कि जगह जगह के ऊपर जो है वो धामें लगाओ और इस प्रकार जो है वो हम अपनी सरकार की उपलब्धियों को दिखाएंगे। और उसमें कोई 15-15 20-20 लाख रुपए के जो है टेंडर लगवाए और इनकी ये कोशिश थी कि जो कुछ हम कर रहे हैं हमारी पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी और अगली बार जब हम सत्ता में आएंगे तो फिर देखेंगे कि अभी हमारे सामने जो है वो एक ही टारगेट है कि हमने मिशन रिपीट करनी और ओवरड्राफ्ट हुआ। ओवरड्राफ्ट की वजह से जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे उन सरकारी कर्मचारियों के डीए थे, भत्ते थे, उनको आगे कर दिया गया और इसी तरह से जो हमारे लोन हमने डेवलपमेंटल कामों के लिए लिए गए थे उनके ब्याजों की अदायगी नहीं हो सकी और उनकी जो है वो किस्तें उनकी अदायगी नहीं हुई और ये कम से कम 35,000-55,000 करोड़ रुपये का ओवरड्राफ्ट करके गए। अब हमारी सरकार की सोच ये है और हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच ये है कि हम इस ओवरड्राफ्ट को कैसे पूरा कर सकें, क्योंकि हमें सरकारी कर्मचारियों को डीए भी पेंड हैं उनको देना है। फिर उसके बाद जो लोन्स लिए हैं, लॉन्ग टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, उनके ब्याज देने हैं, उनकी किस्तें देनी है। तो इस कुल मिलाकर के हमारे पास 35,000 करोड़ की देनदारी है। तो हमने अपने जो साधन हैं उनको जो है वो देखते हुए जो है वो हमें सरकारी कर्मचारियों की हम जो तनख्वाहें हैं उनको हम रोक नहीं सकते, वो भी हमें देने पड़ेंगे। जो पेंशनर हैं जो बेचारे कोई बुढ़ापा पेंशन है, कोई विडो पेंशन है, कोई हमारे सरकारी पेंशन है, उनको भी पेंशन ज़रूरी है। तो थोड़ा अगर हम 2-3 तरीक को अगर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देते हैं तो हमें को लगभग 400 करोड़ रुपये का जो है वो लोन्स के ऊपर ब्याज लगता है। इसलिए हम उसको डेफर करते हैं कि पहली को नहीं, हम 8 को देंगे पेंशनर्स को पेंशन। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो हल्ला गुल्ला करती है कि जी सरकारी कर्मचारियों को समाज के ऊपर जो है वेतन नहीं मिल रहा, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही। लेकिन ये जो फाइनेंशियल थोड़ा मैनेजमेंट है उसको करने के लिए हमें कई बार तनख्वाह जो है वो पहले की निस्बत जो है वो फर्स्ट वीक में देनी पड़ती है 3-4 को, पेंशन जो है वो 7-8 को देनी पड़ती है पेंशनरों को।
तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो विधानसभा में इन मुद्दों को लेकर के कई बार जो है वो शोर शराबा करती है। सर बीते ढांचा कुछ गड़बड़ा सा गया है। जो सरकारी ठेकेदार हैं हमारे हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के, जल शक्ति विभाग के, तो उनको जो अदायगी नहीं हो पा रही सरकार की तरफ से। देखिए, जो हमारे काम हैं जैसे PWD में और IPH में, उसमें तो कोई प्रतिबंध नहीं है उनको। वो तो छोटे मोटे जो हमारे ठेकेदारों के, उनकी तो पेमेंटें होंगे ही हैं। लेकिन कुछ पेमेंटें हमारी जो है वो अगेंस्ट वर्ष जो है वो अभी रुकी हुई हैं। तो जो तो जिनके ऊपर हमारे पास बजट है उनकी पेमेंट तो कर देते हैं। कुछ जिन कामों के ऊपर बजट नहीं है उनको थोड़ा सरकार डेफर करती है कि जब हम मार्च का महीना आएगा तो जो हमारे कई अनस्पेंड अकाउंट्स होंगे, जहाँ पैसा हमने खर्च नहीं किया पड़ा हुआ है, उसको ला करके उनकी अदायगियाँ जो है मार्च में लगभग सभी की जा सकती है। हिमाचल हेडलाइन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।